चलें, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स पैसा प्रेडिक्शंस बाय एमके। हमारा यूट्यूब का चैनल है स्पोर्ट्स पैसा प्रेडिक्शंस बाय एमके और हमारी पूरी कोशिश होती है कि अपनी वीडियो के थ्रू आउट आपको बेस्ट से बेस्ट प्रेडिक्शंस प्रोवाइड की जाए। साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया 5 T20 मैचेस की ये सीरीज़ है जो कि परसों से स्टार्ट हो गई 9 तारीख से और बड़ी ही ज़बरदस्त सीरीज़ होने वाली है। और इस सीरीज़ के पहले T20 की प्रेडिक्शंस की हम बात करेंगे और कुछ सीरीज़ के स्क्वाड पर भी बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। आप अगर हमारी वीडियो को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको हमारे काम का आइडिया है। अगर आप पहली दफ़ा हमारे हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं या हमारी टिप को फॉलो करना चाहते हैं तो एक नज़र आप हमारे प्रीवियस काम पर ज़रूर डालिएगा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला T20 मैच है, इसकी प्रेडिक्शंस की बात करेंगे। और IPL के बाद काफ़ी क्रिकेट स्टार्ट हो गई है और क्वालिटी की क्रिकेट जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट हो गई है। IPL लगा हुआ था और दिमाग पे बोझ बन गया था। IPL बुकी जिस तरह से चाह रहा था उस तरह से ले रहा था। स्टार्टिंग में भंटर ने ली और बाद में बुकी ने लेना स्टार्ट कर दी और आखिरी 20-25 मैचेस में जो पहले 30-35 मैचेस में दिया था बुकीज़ ने वो सूद समेत वापस लिया गया, वो आप सभी ने देखा। तो इंडिया की सीरीज़ अब आई है और विराट कोहली, रोहित शर्मा के विदाउट इंडिया का स्क्वाड है और साउथ अफ्रीका का स्क्वाड। और जिस तरह की साउथ अफ्रीका ने परफॉर्मेंसेस दी हैं रिसेंटली में, टेस्ट सीरीज़ विन की है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है साउथ अफ्रीका की क्रिकेट के लिए। लेकिन वाइट बॉल सीरीज़ जो अगेंस्ट बांग्लादेश खेली है उसमें आपने देखा है कि बांग्लादेश ने डोमिनेट किया है और साउथ अफ्रीका से सीरीज़ छीन ली, ठीक है ना। तो वो लेकिन जो टीम है साउथ अफ्रीका की, इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान की होम सीरीज़ में पाकिस्तान को पूरी तरह से जिसको बोलते हैं कि विदाउट क्विंटन डी कॉक के पाकिस्तान को डोमिनेट किया था। और इंडिया विदाउट कोहली और रोहित के आखिरी दफ़ा जब सीरीज़ खेलने गया तो क्या हाल हुआ था आप सभी के सामने था, लेकिन उसमें भी KL राहुल कप्तान थे। तो अब इस बार क्या होने वाला है, क्या रिज़ल्ट होने वाले हैं। ज़मीन होगी इंडिया की होम सीरीज़ है और IPL का जो टैलेंट है वो इंडिया के टीम में नज़र आने वाला है, जो इस सीज़न का टॉप टैलेंट था। और साउथ अफ्रीका क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर को IPL में आपने जिस तरह से देखा है तो वो आपको नज़र आने वाले हैं और मार्करम भी। अब चलते हैं सीधा पहले स्क्वाड की तरफ। टिम्बा बवुमा कैप्टन है, रीज़ा हेंड्रिक्स की वापसी हुई है T20 टीम में और इनको खिलाना चाहिए। ये बड़ा बैट्समैन है और बड़ी इनिंग्स खेलने वाला है, तो इनको भी खिलाना चाहिए। मैं भी ओपन कर सकते हैं ये। एडन मार्करम के बारे में आप सभी को पता है, कंसिस्टेंट भी हैं और बड़ी हिट लगाना भी जानते हैं और 40-50 रन्स भी हर मैच में बनाना जानते हैं। तो इस प्लेयर को आपने इस सीरीज़ में भी बैक करना है और इसकी लंबी कोई इनिंग्स आपको नज़र आ सकती हैं। डेविड मिलर के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, साउथ अफ्रीका की बहुत बड़ी मुहूर्त है और IPL में भी आपने देखा है कि किस तरह से इसने गेम्स फिनिश किए हैं और इस सीरीज़ में भी इनके ऐसी कुछ बैटिंग नज़र आ सकती है। उसके बाद रसी वेंडरसन है, IPL में कुछ ख़ास नहीं कर पाए और लेकिन बैट्समैन ये बड़ा है और बैकबोन है साउथ अफ्रीका क्रिकेट की इस वक्त। और सीरीज़ में देखना होगा इनसे क्या एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि इन्होंने मिडल ओवर्स में आकर काफ़ी साउथ अफ्रीका के लिए रन्स बनाए हैं ODI क्रिकेट में और T20 में भी। वेन पॉर्नेल की वापसी हुई है और बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग का भी इम्पैक्ट डालते हैं। डेवेन प्रेटोरियस बैटिंग और बॉलिंग चेन्नई के ना, बॉलिंग से थोड़ा बहुत किए इन्होंने लेकिन बैटिंग से कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं डाल सके चेन्नई के लिए। उसके बाद मार्को जैनसन हैदराबाद की तरफ से कुछ मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है और उसी तरह कुछ मैचेस जो लोड़े लगवाए हैं ना वो भी इसी ने लगवाए हैं हैदराबाद को। लेकिन बॉलर जो है ये
नए बॉल से विकेट लेकर देने वाला है। विकेट कीपिंग में आ जाते हैं डी कॉक, और डी कॉक की जो फॉर्म है वो आप हमने आईपीएल में देखिए, जो 140 इन्होंने केएल राहुल के साथ मारा, और अब केएल राहुल के अगेंस्ट आएंगे 140 के साथ जो इन्होंने प्रीवियस खेला। तो अब एक्सपेक्ट करेंगे इनसे, इनके वैसे भी इंडिया के अगेंस्ट इनके बल्ले से रन्स जो है ना बहुत उगलते हैं, और इस सीरीज़ में भी उगलते आपको नज़र आएंगे। हेनरिच कैलासिन ये बॉलिंग भी करवा लेते हैं, विकेट कीपर है, लेकिन मेरा ख्याल है एज ए ऑलराउंडर ही खेलेंगे, ये खेलेंगे ज़रूर ये। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स, इनकी भी बैटिंग आपने अगर देखी है तो अच्छे बैट्समैन हैं ये भी, और तेज़ खेलने वाले हैं। उसके बाद बॉलिंग में आपको किशन महाराज नज़र आ जाते हैं, लुंगी निगिती नज़र आएंगे आपको, एनरिच नोट्रिजय नज़र आएंगे, और कगिसो रबाडा और तबरेज शमसी। तो बॉलिंग भी ठीक है, और मेरा ख़्याल है कि तबरेज शमसी, कगिसो रबाडा, एनरिच नोट्रिजय और लुंगी निगिती के साथ जाएंगे, और लुंगी निगिती के साथ की जगह देखनी पड़ेगी बना पाते हैं या नहीं। अगर 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए और जाएंगे भी तो फिर जगह बनती है वेन पॉर्नेल की, क्योंकि वेन पॉर्नेल जो हैं वो आपको बैटिंग भी देते हैं और बॉलिंग भी देते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा कुछ ऑलराउंडर्स के साथ जाना चाहेंगे तो डेवेन प्रेटोरियस को आप रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी लंबी इनिंग्स खेली है। लेकिन जो ये टॉप पे 5 बैट्समैन नज़र आ रहे हैं टीम के, तो मेरा ख्याल है कि इन टॉप 5 को खिलाना चाहिए, ठीक है। और एक आप विकेट कीपर ऐड कर सकते हैं क्विंटन डी कॉक को, इससे हो जाएंगे आपके 6। उसके बाद आप रख सकते हैं वेन पॉर्नेल को 7वें नंबर पर, और 8वें पर किशन महाराज, फिर कगिसो रबाडा, नोट्रिज और तबरेज शमसी। तो ये टीम हो सकती है साउथ अफ्रीका की, और इस स्क्वाड को आप जो है ना बड़ा ही बैलेंस स्क्वाड है, इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बेशक आप इंडिया की टीम है या बेशक ऑस्ट्रेलिया की टीम है, लेकिन ये स्क्वाड कंप्लीट स्क्वाड है। इनके पास ऑलराउंडर भी अवेलेबल हैं, इनके पास लंबी इनिंग्स खेलने वाले बैट्समैन भी अवेलेबल हैं, और इनिंग को फिनिश करने वाले बैट्समैन भी अवेलेबल हैं। अब चलते हैं इंडिया की स्क्वाड की तरफ। इंडिया का स्क्वाड के हिसाब से भाव देखा जाए तो 55-57 ओपन हो रहा है इंडिया, ठीक है। और इंडिया का स्क्वाड इस वक्त ओपन नहीं हो रहा, तो आप स्क्वाड तो जाकर आप देख सकते हैं इंडिया का, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इंडिया का स्क्वाड देखा ही होगा। मैं बड़े बड़े नाम बोल देता हूँ। हार्दिक पांड्या टीम में आपको वापसी नज़र आएगी, हार्दिक पांड्या की। कोई रोहित शर्मा नहीं है, कोई विराट कोहली नहीं है। उसके बाद संजू सैमसन नज़र आएंगे, इमरान मलिक की वापसी हुई है, और दिनेश कार्तिक। तो इंडिया का भी जो आईपीएल का टैलेंट है ना, वो इस बार खेल रहा है इंडिया की तरफ से, और सीरीज़ में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। 55-57 रेट है इंडिया का, और इस मैच की अगर आप प्रेडिक्शंस की बात करें ना, तो यही रेट मुझे साउथ अफ्रीका का भी नज़र आ रहा है, शायद इससे भी कम इसी मैच में। तो पूरा इम्पैक्ट डालेगा साउथ अफ्रीका, और इतनी जल्दी सीरीज़ को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। पहला T20 है, और हम पर मैच ही चलेंगे, पर मैच ही बैठेंगे कि इंडिया के साथ बैठना है या साउथ अफ्रीका के साथ बैठना है, और पर मैच ही आपको इसकी प्रेडिक्शंस मिलेंगी, और हर मैच की आपको वीडियो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपलोड होती रहे। तो इस मैच की अगर मैं प्रेडिक्शंस की बात करूं तो इंडिया पूरा डोमिनेट कर सकता है साउथ अफ्रीका को, लेकिन यहां पर मैं छोटी सी ट्रेड टिप देना चाहूँगा कि 55-57 इंडिया है ना, तो इसका मतलब इंडिया अगर पहले बैटिंग पर आता है ना, तो यही रेट पर जो है ना एक आध बाउंड्री लगेगी तो 50-45 पैसे भी चला जाएगा। तब आप साउथ अफ्रीका को उठाएँ, और आपको साउथ अफ्रीका सेकंड इनिंग में अगर आता है तो ये इसी रेट पर आपको साउथ अफ्रीका मिल सकता है, ये आप जहन में रखिएगा, या इससे भी नीचे, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग पर आकर पूरा डोमिनेट करने वाला है। फर्स्ट बैटिंग पर साउथ अफ्रीका शायद कुछ ख़ास ना कर पाए, लेकिन सेकंड बैटिंग पर अगर साउथ अफ्रीका को मौका मिलता है कल के मैच में,
तो साउथ अफ्रीका पूरा डोमिनेट करेगा इंडिया को। तो बाकी किसी भाई ने ऑनलाइन आईडी चाहिए हो, जिस तरह से अब T20 सीरीज़ इंडिया साउथ अफ्रीका की भी स्टार्ट हो गई है, उसके बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की ODI सीरीज़ भी स्टार्ट है, एक ही टाइम पर 6-6 5-5 मैचेस चल रहे होते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो हमारे पास आईडी ऐसी अवेलेबल है जिस पे आपको सारे मैचेस एक ही टाइम पर मिल सकते हैं। तो जो भी मैच आपने करना हो आप एक ही टाइम पर कर सकते हैं। तो आप आईडी हमसे ले सकते हैं। आईडी के लिए आपने व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर मैसेज करना है, आपको आईडी मिल जाएगी आपके कंट्री के पेमेंट मेथड के मुताबिक। इंडिया के लिए हमें सेट स्पोर्ट्स की हमारे पास आईडी अवेलेबल है, और पाकिस्तानी के लिए हमें हमारे पास ये बेट प्रो की अवेलेबल है। 15 से 20 मिनट में आपको विड्रॉल मिलेगा, हर सूरत में मिलेगा, और सिक्योर विड्रॉल मिलेगा, ठीक है। और आपका डिपॉजिट भी हमारे पास सिक्योर होगा। बाकी किसी भाई ने पेड में काम करना हो इस सीरीज़ में, या बाकी जिस तरह से मैचेस चल रहे हैं, और हमने अब पर डे का पैकेज बनाया हुआ है, पर मैच का नहीं, अब पर डे का पैकेज बनाया हुआ है। जैसे कि 4-4 5-5 मैचेस होते हैं, तो बड़ी ही नॉर्मल फ़ीस है पर डे की। लेकिन आपका पर डे जो होगा ना, वो आपकी कम से कम, अगर आपकी लिमिट 10,000 है ना, तो उसको 30 से 40,000 हम पर डे में बना देते हैं, अगर आप हमारे पर डे के पेड पैकेज में ज्वाइन होते हैं। तो ज्वाइनिंग के लिए आपने सिर्फ पेड लिखकर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और कोई मैसेज नहीं करना। आपको पेमेंट मेथड की डिटेल्स बता दी जाएंगी, उस पर डे की फ़ीस पे करें, आपको पैकेज में ज्वाइन कर लिया जाएगा, और ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको हर मैच की जो टिप होगी वो मिल जाया करेगी व्हाट्सएप पर ही। वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस सीरीज़ को भी स्टार्ट करें। में वे ये सीरीज़ आपको बहुत कुछ दे कर जाए। खुदा हाफिज़।